सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हफमैन ट्री। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन आपके पेपर में इसका एक क्वेश्चन आया हुआ था तो मैं इधर आपके लिए डिस्कस कर ले रहा हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हफमैन ट्री। हफमैन ट्री क्या होता है? इट इज़ यूज टू परफॉर्म हफमैन कोडिंग। अब हफमैन कोडिंग क्या है? हफमैन कोडिंग में आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, मान लो एक इनपुट है, कंप्यूटर को क्या है, एक इनपुट है। ठीक है, कंप्यूटर को क्या है, एक इनपुट है। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी गाइस। कंप्यूटर को क्या है, एक इनपुट है। मान लो ए बी बी सी डी ई। ठीक है, अगर मान लो ये इनपुट है तो कंप्यूटर यूजुअली कौन सी भाषा समझता है? दैट इज बाइनरी और मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ये बाइनरी किस में होता है? 0 एंड 1 में। तो ये जो डेटा को कन्वर्ट करना बाइनरी में है ना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हफमैन कोडिंग। हफमैन कोडिंग। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? इतना क्लियर है हफमैन कोडिंग क्या होता है? तो अब इसमें क्या होता है ना कि ये जो फिक्स साइज कैरेक्टर्स है ना, ये जो फिक्स साइज कैरेक्टर्स हैं उनको वेरिएबल लेंथ कोड्स देते हैं। वेरिएबल लेंथ कोड्स देते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्म। ठीक है, जैसे मान लो ए को मैंने दे दिया 001, बी को दे दिया मैंने 01, फिर सी को दे दिया मैंने 00010, फिर डी को कुछ दे दिया XYZ, ई को भी कुछ दे दिया मैंने। तो अब इसकी मदद से जब आप इसको एनकोड करोगे, तो कैसे करोगे? ए के लिए आप लिखना होगा 001, फिर एक और ए आया तो फिर क्या लिखना पड़ेगा? 001। देन बी आया तो बी का क्या है? 0101। ऐसे करते करते लिखते चले जाना है। सो ये एक बाइनरी एनकोडेड मैसेज हो जाएगा और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हफमैन कोडिंग। ठीक है, इतना क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट एग्जांपल पे। यहाँ पे देखना, मैंने यही सब पॉइंट्स लिखे हैं, आप पढ़ लेना। नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब डायरेक्ट हम आते हैं एग्जाम्पल पे। देखो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपके लिए एक नोट लिखा हुआ है, वो नोट ऑब्जर्व करना। नोट में क्या है कि इन द क्वेश्चन गिवन पार्ट वुड कंसिस्ट ऑफ इनपुट कैरेक्टर्स एंड देयर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इनपुट कैरेक्टर्स होगा और फ्रीक्वेंसी होगा। समटाइम्स देयर आर चांसेस दैट इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी वी कैन हैव प्रोबेबिलिटी। आपका जो इनसेम का क्वेश्चन है ना, उसमें प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। उसमें क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी। तरीका सेम टू सेम वही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है तरीके में, आप बस तरीके पे फोकस करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, अब आपको क्या करना है? ये क्वेश्चन यूज करना है और आपको एक क्या बनाना है? हफमैन ट्री। क्या बनाना है? हफमैन ट्री। ठीक है, हफमैन ट्री बनाना है। अब कैसे बनाएंगे? पहला स्टेप क्या है कि टेक फर्स्ट 2 मिनिमम्स। पहले 2 मिनिमम उठाओ फ्रीक्वेंसी में से। कौन से उठाए मैंने? 5 और 9। ठीक है, जो पहला मिनिमम है वो लेफ्ट साइड लिखाएगा, तो 5 पहला मिनिमम है ना, तो लेफ्ट साइड लिखा है। और दूसरा मिनिमम कौन सा है? 9, तो वो राइट साइड लिखा है। करेक्ट। ये किसका है? ए का है और ये बी का है। और इन दोनों को सम करो, क्या आया? 14। इन दोनों का सम किया तो 14 आया। ठीक है, इतना समझा? क्या किया मैंने? पहला स्टेप था ये, स्टेप 1 आपका ये था। इतना क्लियर है आपके लिए? अब इस 14 को ना आपके ये फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में जब ऐड करोगे तो 14 यहां पे कहीं ऐड होगा। अगर मैं फिर से इसको बनाऊं, ये आपका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाऊं, 5, 9, 12, 13, 16 एंड 45, तो 14 कहाँ पे ऐड होना चाहिए? यहाँ पे 14 ऐड होना चाहिए। और 5 और 9 हम डिलीट कर देंगे क्योंकि वो हो चुके हैं। तो 12, 13, 14, 16 एंड 45। अब इसमें से आपको 2 मिनिमम लेने हैं। इसमें से क्या करना है? आपको 2 मिनिमम लेने हैं। तो कौन से 2 मिनिमम लोगे? 12 एंड 13। कौन से 2 मिनिमम लोगे? 12 एंड 13। ये टेबल मैं यहां से हटा देता हूं, टेबल हमारे काम का भी नहीं रहा। और ये वाला पार्ट कॉपी कर लेता हूं। तो अब मेरे को कौन सा लेना है? 12 एंड 13। तो 12 और 13 देखो कहां पे बना रहा हूं मैं। 12 मेरा पहला मिनिमम है ना, तो लेफ्ट साइड। फिर 13 मेरा दूसरा मिनिमम है, इसलिए वो राइट साइड में। और 14 के आप देखो हमेशा ये लेफ्ट साइड ही है क्योंकि ये दोनों 14 से छोटे हैं। क्या है? 14 से छोटे। तो 12 और 13 को जब मैंने सम किया तो क्या आया? 25। क्या आया? 25। ठीक है, अब 12 और 13 को भी उड़ा दो और 25 को क्यू में ऐड कर लो, तो 14 आ जाएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 25 आएगा और 45 आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब इस वाले में से आपको क्या लेना है? 2 मिनिमम लेने हैं। 2 मिनिमम ले लो यार। सेम ट्री, ये ट्री को आपको टच नहीं करना है। ये ट्री आपको थोड़ा अजीब दिख रहा होगा लेकिन ये बनेगा।
सो डोंट वरी अबाउट दिस, करेक्ट। अब क्या करो, 16, 14 और 16, 14 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो क्या लेना है अब 16। अब आप मेरे को बताओ 14 क्या है, फर्स्ट मिनिमम है, और 16 क्या है, सेकंड मिनिमम। तो 14 लेफ्ट साइड में रहेगा और राइट साइड में क्या रहेगा 16, तो राइट साइड में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 16। क्लियर, इतना क्लियर है, आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसका सम करो, इसका सम करो, क्या आया 30, इसका सम किया तो क्या आया 30। अब 30 को ऐड कर दो और 14 और 16 को डिलीट कर दो, सो इट वुड बी 25, 30 एंड 45, करेक्ट। इतना क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हुआ होगा। सेम ट्री अगेन वी कॉपी, सेम ट्री अगेन वी कॉपी हियर। अब देखो, अब हमें फिर से दो मिनिमम सेलेक्ट करने हैं, कौन से सेलेक्ट करोगे 25 एंड 30। 25 और 30 ऑलरेडी प्रेजेंट है। 25 हमेशा कहाँ पे रहना चाहिए, लेफ्ट में रहना चाहिए क्योंकि वो पहला मिनिमम है, और 30 राइट में क्योंकि वो सेकंड मिनिमम है। तो 25 और 30 लिया मैंने, तो क्या बना ये, आप मेरे को बताओ कितना सम हुआ ये, दिस वुड बी 55, दिस वुड बी 55। अब फिर से 25 और 30 को डिलीट कर दो और 55 ऐड कर दो, सो ये आया 45 एंड 55, ठीक है। सेम ट्री विल कॉपी अगेन, हमने ये ट्री कॉपी कर लिया और यहां पे लगा दिया, ठीक है। अब क्या लेना है आपको, 45 और 55 में से दो मिनिमम। 45 पहला मिनिमम है इसलिए वो कहां पे लिखाएगा यार, आप मेरे को बताओ, लेफ्ट में लिखाएगा, तो मैंने लेफ्ट में 45 को लिख दिया, ठीक है। कहां पे लिख दिया, 45 लेफ्ट में लिख दिया और 55 राइट में बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट। अब क्या करो, इन दोनों का सम कर दो एंड दैट वुड बी 100, ठीक है। ये आपका क्या बना है, अभी एक बेसिक ट्री बना है, हफमैन ट्री ये नहीं है। हफमैन ट्री कैसे बनेगा, लेफ्ट वाला जो ब्रांच है ना उसको क्या असाइन करना है आपको 0, लेफ्ट वाले ब्रांच को क्या असाइन करना है 0 और राइट वाले को 1। सेम पैटर्न फॉर अदर्स ऑल्सो, 0 1 0 1 0 1 0 एंड 1, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना आई होप आपको क्लियर होगा। अब मैं क्या करता हूं, ये पूरा ट्री कॉपी करता हूं और आपको दूसरे पेज पे दिखाता हूं कि अब ये एनकोडिंग में कैसे हमें हेल्प करेगा, ठीक है। ये हमें एनकोडिंग में कैसे हेल्प करेगा, हम ये भी इधर देख लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, यहाँ पे इसकी क्या दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। आप ये फ्रीक्वेंसी देखो, मैंने यहाँ पे ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, मैं सी और डी वाला भी लिख देता हूँ। सी यहाँ लिख दिया, आई एम सॉरी, सी यहाँ लिख दिया, डी यहाँ लिख दिया, और ई के लिए ये था और एफ के लिए ये रहा। तो अब आपको कोड्स निकालने हैं फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर। याद है यहां पे मैंने आपको बताया था, ये देखो मैं वेरिएबल लेंथ ऑफ बाइनरी फॉर्म बना रहा हूं, जैसे ए के लिए 001, बी के लिए 01, सी के लिए ये, डी के लिए, ई के लिए। तो सिमिलरली मेरे को यहां पे भी वही करना है। तो अब आपको ए के लिए कोड बताना है, तो कैसे बताओगे, ए के लिए कोड देखो कैसे बता रहा हूं मैं। ए पे ध्यान देना आप, मैं रूट पे खड़ा हूं, ए कहां पे है मेरा, यहां पे है। रूट से खड़ा हूं तो मेरे को ऐसे ट्रैवर्स करना है, 1 आया तो यहां लिखो 1, यहां पे क्या लिखो 1, फिर कौन सा आया, मैं एक बार पूरा ट्रैवर्स करवा देता हूं, 1 आया, फिर से 1 आया, फिर 0 आया, फिर 0 आया, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया 1 1 0 0, करेक्ट। इतना क्लियर हुआ। अब मेरे को बी के लिए लिखना है, अब मैं बी के लिए कैसे लिखूंगा यार, बी के लिए आप बताओ। बी के लिए देखो, बी कहां पे मेरा, यहां पे। बी के लिए क्या, फिर से 1 1 0 एंड 1, तो बी के लिए क्या बना 1 1 0 एंड 1। फॉर सी, अगर सी के लिए मैं लिखने बैठूं तो सी के लिए अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा 1 0, सी मेरा यहां पे है देखना, तो रूट पे खड़ा हूं 1 0 एंड 0, ठीक है। तो ये सी के लिए बन गया 1 0 0। डी के लिए अब लिखोगे तो डी यहां पे, डी मेरा यहां पे, तो अब डी के लिए आप क्या करोगे, डी के लिए कैसे लिखोगे 1 0 एंड 1 1 0 एंड 1। फॉर ई इट वुड बी, ई यहां पे है मेरा, तब ई के लिए आप कैसे लिखोगे यार 1 1 1 1 1 1। एंड फॉर एफ इट वुड बी वेरी सिंपल, रूट पे खड़े हो आप, रूट पे खड़े हुए और आपको कहां जाना है 0 पे, सो रूट, तो 1 एफ के लिए ये हो गया 0। सो ये आपके क्या बन गए, हफमैन कोड्स, ये आपके क्या बन गए, हफमैन कोड्स, करेक्ट। इतना क्लियर है आपको, आई होप इतना क्लियर होगा गाइस। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन क्या बोलता है, ड्रॉ हफमैन ट्री एंड राइट हफमैन कोड्स, हफमैन कोड्स,
हफमैन कोड्स, ठीक है। अब एक चीज ऑब्जर्व करना, प्रोबेबिलिटी वाले में जब आपको फ्रीक्वेंसी की जगह प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा, तब आपको क्या करना है, सेम टू सेम वही मेथड फॉलो करना है। दो मिनिमम प्रोबेबिलिटी निकालनी है और उसको ज्वाइन कर करके ट्री बनाते रहना है। भूलना मत, ये वाला स्टेप भूलना मत कि आपको जब आपने ज्वाइन किया और आपको जो सम करने पे वैल्यू आई, आपको वो आपके लिस्ट में ऐड करना है और फिर उसमें से मिनिमम निकालना है। और ये लेवल्स का ध्यान जरूर रखना कि किस लेवल पे कहाँ पे लिखना है, ठीक है। आई होप गाइस आपको हफमैन ट्री समझ आया होगा। हफमैन ट्री बहुत जगह बहुत गलत गलत लिखा हुआ है। आप कहीं वेबसाइट पे भी जाओगे या किसी यूट्यूबर को भी देखोगे तो उन्होंने भी शायद गलत पढ़ाया होगा, लेकिन आई एम श्योर कि मैंने शायद सही पढ़ाया है क्योंकि मेरे सोर्स वेरीफाइड थे। सो आई होप गाइस आपको लेक्चर पसंद आया होगा। एक बार रिवाइंड करके ज़रूर देखना अगर नहीं समझ आया तो। और टेलीग्राम चैनल बना दिया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उधर आपको नोट सब कुछ मिल जाएंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।